हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और उसको अब डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड in moles per liter in a sample which has density 1.41 gram milliliter inverse and the mass percent of nitric acid in it being 69%। दो चीजें दी है, डेंसिटी दी है और मास परसेंटेज दिया है, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इसका कंसंट्रेशन निकालो नाइट्रिक एसिड का। डेंसिटी और मास परसेंट दिया है, मास परसेंट हमको दिया है 69%। ओके, और पूछा क्या है कॉन्सेंट्रेशन। देखो जब मैं स्टूडेंट थी, जब भी बाकी सारी चीजें हैं जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक तो थोड़ी टफ लगती थी, पर जब भी ऐसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते थे, भले वो कितने भी इजी हो, एक डर सा हो जाता था कि अब ये तो मुझे नहीं ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा नहीं होता है तो बहुत बढ़िया है। अगर होता है तो सबसे पहले तो हमको वो डर कम करने की जरूरत है। शांति से देखो क्वेश्चन को कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले कि क्या पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। और केमिस्ट्री में मोलार कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट की, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन है वो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में, कितने लीटर में प्रेजेंट है, कितने मोल्स, उसको जो अपन करेंगे उससे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आती है। उल्टा चल रहा है, ये लास्ट स्टेप है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 पूछा है, उसके लिए पूछा है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं HNO3 के, वो हमको फाइंड आउट करने हैं। नहीं दिए हुए, कहीं पे भी दिख तो नहीं रहे। और वॉल्यूम इन लीटर, हमको कहीं पे कुछ वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाती है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, तो हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है का निकालना बहुत इजी है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो जो भी उसका गिवन मास है और उसमें अगर तुम उसका मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देते हो, वो HNO3 का जो गिवन मास क्वेश्चन में है और उसको डिवाइड बाय अपन करते हैं मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास, और कंपाउंड का जो मास है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। और उससे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और वॉल्यूम कैसे आएगा, मास बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मास हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन से देखेंगे और डेंसिटी उसने दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मोलिकुलर मास निकालना है। ये मास यहाँ पे उसने दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे जाती हूँ फिर से, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है तो मास बाय डेंसिटी। बट मास क्या लेना है और डेंसिटी दी हुई है उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कभी भी कोई केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल देख के अगर थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल तो मुझे नहीं ही आएगा, तो हम डायरेक्ट वहां जाते हैं कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला लिख देते हैं रफ में और फिर वहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूं मैं, वॉल्यूम कैसे निकालूं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पहले से शुरू करते हैं। HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, डेंसिटी दिया हुआ है और मास परसेंटेज दिया हुआ है। मास परसेंटेज अगर दिया हुआ होता है तो वो कंपाउंड जो है 69% HNO3 है, वो 100 ग्राम HNO3 में 69 ग्राम बाय मास वो प्रेजेंट है। वो डेफिनेशन है मास परसेंटेज की, ओके। सो मास परसेंट ऑफ HNO3 हमको दिया है 69%। दैट मीन्स 100 ग्राम ऑफ HNO3 contains 69 ग्राम ऑफ HNO3 बाय मास। ये कहां से आता है, हमारी जो मास परसेंटेज की डेफिनेशन है, ठीक है। मास परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है कि भाई जो 100 ग्राम तुम्हारा सॉल्वेंट है या पूरा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ही होता है, सॉल्यूशन ही होता है, सॉरी, और उसमें उसका कितना ग्राम है, तो 100 ग्राम HNO3 है तो 69 ग्राम HNO3 बाय मास उसमें प्रेजेंट। हमारे पास आ गया मास, ठीक है। वो 69% से हमने डेफिनेशन से फिगर आउट किया कि 69 ग्राम है। ये HNO3 का मास हमको यहाँ पे इसके डेफिनेशन के नॉलेज से हमने निकाला है। सेकंड आएगा
HNO3 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना। वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, हाइड्रोजन 1 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है, बट वी हैव 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 48 और इनका जब टोटल करेंगे तो 63 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया गिवन मास। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जो हमको यहाँ पे चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स आ गया 69 ग्राम, तो जो है गिवन मास हो गया सॉल्यूशन में HNO3 का, और ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। एक चीज आ गई हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन पूछिए निकालने के लिए। अब आ रहा है वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ HNO3 सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन की बात हो रही है, तो वो पूरा सोल्यूशन में जो मास है वो कितना है, यहाँ पे 100 ग्राम लेंगे। ठीक है, गिवन मास नहीं है कि उसमें HNO3 बाय मास कितना प्रेजेंट है, वो नहीं। वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम HNO3 सोल्यूशन में मास आएगा 100 ग्राम, डेंसिटी हमको यहाँ पे दी हुई है, तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, पर मास यहाँ पे 100 ग्राम लेना है और डेंसिटी हमको दी हुई है। और यहाँ पे मिलीलीटर में आंसर आएगा, तो इसको यहाँ पे हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ये जब कॉन्वर्सेशन यूनिट का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम इसमें डिटेल में जाएंगे कि मिलीलीटर से उसका जो भी आंसर था उसको माइनस मल्टीप्लाई 10⁻³ कर दिया, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, उससे वहां पे वो हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ मोल्स, यहां से हम ले लेंगे और यहां से ले लेंगे वॉल्यूम, और ये हमारा आ गया कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, मुझे मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम चाहिएगा। मैं मोल्स कहां से निकालूं और मैं वॉल्यूम कहां से लाऊं, ये दोनों चीजों पे अगर काम करोगे और दिया हुआ क्या है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा।